नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने चैप्टर चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें अपने बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के बारे में बात कर ली थी। इस चैप्टर में अपन अरब सागर का अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें लूणी नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लूणी नदी की बात करेंगे। देखो दोस्तों, लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी का अन्य नाम जो है वो है लवणवती नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी या मारवाड़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके जो उपनाम कौन कौन से है? लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी नदी, मारवाड़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? अब देखो, जब लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी जो है दो धाराओं में से मिलके बनती है। देखो, एक तो सरस्वती नदी जो पुष्कर अजमेर से निकलती है, और एक है सागरमती नदी जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कौन कौन सी? एक तो सरस्वती नदी और एक सागरमती नदी। सरस्वती नदी निकलती है पुष्कर अजमेर से, व नागपाड़ से निकलती है सागरमती नदी। ये दोनों जो है गोविंदगढ़ नामक जो स्थान है अजमेर में, वहां पे आके मिलती है, और इसके बाद में इसे किस नाम जाना जाता है? लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जैसे यहां से आगे जाती है तो जोधपुर में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध बना हुआ। कहां बना हुआ? जोधपुर में बना हुआ। देखो, इसके आगे बात करते हैं ददिया नामक जो जोधपुर नामक जो स्थान है, ददिया नामक जो स्थान है जोधपुर में, उस स्थान पर इस नदी में जोजड़ी नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? जोजड़ी नदी आके मिलती है। और जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है पोंडलू नामक जो क्षेत्र है, पोंडलू नामक गांव की जो पहाड़ है नागौर से, उसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं जो जोजड़ी नदी है, यह राजस्थान की एकमात्र लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो बाएं किनारे से मिलती है। कौन से किनारे मिलती है? बाएं किनारे से आकर के किसमें मिलती है? लूणी नदी में मिलती है। और लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं हुआ। इसका उद्गम कहां से नहीं हुआ? अरावली से नहीं हुआ है। नागौर जो भूमि क्षेत्र वहां से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। पोंडलू गांव की पहाड़ी से इसका क्या माना गया है? उद्गम माना गया है। तो एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जो बाई किनारे से मिलती है, और एकमात्र से सहायक नदी है जोजड़ी जो जिसकी उत्पत्ति कहां से नहीं हुई है? अरावली से नहीं हुई है। क्लियर? ये याद रखना आपको। 150 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। जोजड़ी नदी की लंबाई पूछे तो कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर से क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। और ददिया नामक जो स्थान है जोधपुर में, वहां पे आके कहां पे मिल जाती है? लूणी नदी में आके मिल जाती है। आगे बात करते हैं, एक नदी फिर मिलती है इसके अंदर, लीलड़ी नदी मिलती है जो सोजत पाली से आती है, और लाखर पाली के अंदर जाकर के किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में आकर के मिल जाती है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। जो बांडी नदी बनती है, ये बांडी नदी दो नदियों से बनती है। एक तो बांडी नदी जिसे हेमावास नदी कहते हैं, एक मीटड़ी पष्ट नदी। कौन सी? मीटड़ी पष्ट। ठीक है, मीटड़ी पष्ट नदी। ये दोनों नदियां आपस में मिलकर के फिर बांडी के नाम से जाकर किसमें मिलती है? पाली के अंदर जाकर किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। अब इस बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध है? हेमावास बांध है, जो पाली में स्थित है। कहां पे स्थित है? पाली में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इस नदी के बारे में। तो देसुरी पाली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सूकड़ी पष्ट। कौन सा नाम है? सूकड़ी पष्ट। और इसी सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम बांकली बांध, जो जालौर में स्थित है। कहां पे स्थित है? बांकली बांध है, जो जालौर में स्थित है। 110 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, और समदड़ी बाड़मेर में जाकर कहां मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। देसुरी पाली से निकलती है, जालौर में इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है, 110 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। समदड़ी बाड़मेर में जाकर किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, मंगला बाड़मेर में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है मीटड़ी नदी। कौन सी नदी है? मीटड़ी सेकंड नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिर इसमें एक सूकड़ी सेकंड नदी आके मिलती है जो दो नदियों से मिलकर बनती है। कितनी नदियों से मिलकर बनती है? दो।
एक तो खारी नदी और एक जवाई नदी। एक तो खारी नदी है, एक कौन सी नदी है, जवाई नदी है। खारी नदी का जो उद्गम होता है शेर गांव सिरोही से होता है, और जवाई नदी का जो उद्गम होता है गोरिया पाली से होता है। कहां से होता है, गोरिया पाली से होता है। कौन सी नदी का, जवाई नदी का। और इसी जवाई नदी पर पाली में एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है, जवाई बांध। इसी बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी बांध को किस नाम जानते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है, जो जवाई बांध के ऊपर बना हुआ है पाली के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नदी है जो भी इसके अंदर आके मिलती है, इसका नाम है सागी नदी, जो जसवंतपुरा की जो पहाड़े हैं जालौर में, वहां से निकलती है। और वो भी कहाँ पे जाके मिलती है, अपने लूनी नदी में जाकर के अपना जल विसर्जन करती है। और ये लूनी नदी जो है ये लास्ट में कच्छ का रण जो सेक्टर है वहां पे जाकर के क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, अब जो जालौर जो क्षेत्र है, इस जालौर क्षेत्र में इसके लूनी नदी का जो अपवा क्षेत्र है इसको रेल या नाडा के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं अपनी इस नदी के बारे में, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर और कुल टोटल इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। कुल टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र की बात करते हैं, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, इसके बाद कहां चल जाती है, गुजरात में चली जाती है। देखो इस नदी पर दो सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक तो सरदार समंद सिंचाई परियोजना, एक जवाई बांध सिंचाई परियोजना। तो दो मुख्य सिंचाई परियोजना इस नदी पे है, सरदार समंद सिंचाई परियोजना, एक जवाई बांध सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी नदी, लूनी नदी। तो देखो लूनी नदी का एक बार और देख लेते हैं। दो धाराओं में निकलती है, सरस्वती, सागरमती। सरस्वती निकलती है पुष्कर अजमेर से, और सागरमती निकलती है नागपहाड़ अजमेर से। गोविंदगढ़ जो नामक स्थान है अजमेर में, वहां पे आकर के दोनों मिल जाती है और किस नाम जान जाती है, लूनी। जोधपुर में लूनी नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जसवंत सागर बांध, और ये जो बांध है कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में लूनी नदी पर है। इसकी एकमात्र जो सहायक नदी है, जो नदी जो बाई किनारे से मिलती है, और इसका उद्गम कहां से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता है। जोरनी नदी जो है नागौर से निकलती है, पोंडलू नामक गांव से, और ददिया जोधपुर में आकर के मिल जाती है। इसके बाद में लीलड़ी सोजत पाली से निकलती है, और लूनी नदी में आकर के पाली में मिल जाती है। फिर बात करते हैं अपने बांडी व मेटड़ी पस्ट, दोनों नदियां जो हैं वो है, बांडी नदी को हेमावास नदी बोलते हैं, और इसी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है, जो पाली में जाकर किसमें मिल जाती है, अपने लूनी मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं सुकड़ी पश्च देसुरी पाली से निकलती है, और इसी के ऊपर बांध बना हुआ कहाँ पे, जालौर में, और समुद्री बाड़मेर में जाकर कहाँ मिल जाती है, लूनी नदी मिल जाती है। मेटड़ी सेकंड जो है मंगला बाड़मेर में जो क्षेत्र है वहां पर जाकर के किसमें मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। सुकड़ी सेकंड है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तो खारी नदी, एक जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम स्थान है गोरिया पाली, और इसी जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ पाली में, जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है। खारी जो है शेर गांव सिरोही से निकलती है, सागी जसवंतपुरा के पहाड़ से निकलती है, और लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। लास्ट में ये नदी किसमें जाकर विलुप्त अपना जल विसर्जन कर देती है, कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त विसर्जन कर देती है। राजस्थान में लंबाई 320 और कुल लंबाई 495 किलोमीटर की पाई जाती है। यह होगी अपनी कौन सी नदी, लूनी नदी का अपवा तंत्र। बताओ एक बार इसे। अरब सागर के अपवा तंत्र में अपन नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। देखो माही नदी के बारे में बात करते हैं, तो माही नदी को आदिवासी की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान के स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। माही नदी की बात करते हैं जिसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा व दक्षिण राजस्थान के स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखो अगर बात करते हैं नदी के उद्गम स्थान की, तो इसका जो उद्गम स्थान है अमरोह की पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कहां से होता है, अमरोह की पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और यह मध्य प्रदेश में बहने के बाद में खांदू नामक एक जगह है जो बांसवाड़ा में स्थित है। इस बांसवाड़ा से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है।
और उल्टे यू आकार में बहते हुए ये खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर के अपना जल क्या कर देती है, मिला देती है। ठीक है। खांदो गांव के आगे इसके अंदर बांसवाड़ा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है इरू नदी या एराव नदी, जो प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और किस नदी में आके मिलती है, माही नदी में आकर के मिल जाती है। इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा आगे जाते ही बांसवाड़ा में माही नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में स्थित है। आगे बात करते हैं बेणेश्वर जो धाम है जिसे त्रिवेणी संगम माना जाता है। ठीक है। इस बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में एक तो सोम नदी, एक जाखम नदी आकर के मिलती है। कौन कौन सी नदी, सोम व जाखम नदी आकर के मिलती है माही नदी के अंदर। अब बात करते हैं जाखम नदी की, तो जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है और जाखम नदी पर ही जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो इधर से जो सोम नदी है इसकी जो उत्पत्ति होती है बीछा मेढ़ा की पहाड़ है उदयपुर से इसकी उत्पत्ति होती है, जो ऋषभ देव जो नामक स्थान है वहां से। और इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है देखो सोम नदी पर, एक तो बना हुआ है सोम कादर बांध जो उदयपुर में स्थित है। एक तो बना हुआ कौन सा, सोम कादर बांध जो कहां पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। एक बना हुआ डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना बना हुआ जो कहां पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। और सोम कादर बांध जो बना हुआ कहां पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ये दोनों कहां पे स्थित है, सोम नदी पे स्थित है। 155 किलोमीटर बहने के बाद में ये नदी बेणेश्वर नामक धाम पर जाकर किसे मिल जाती है, माही नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके आगे बात करते हैं तो इधर से एक छोटी सी नदी आके मिलती है, इसका नाम है चाप नदी। और एक नदी आके मिलती है मोरेन नदी। कौन सी नदी, मोरेन नदी आके मिलती है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर आकर के मिलती है, जो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट डूंगरपुर नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। आगे बात करते हैं तो इस नदी के अंदर फिर दो नदी आकर के मिलती है, हरण नदी व अनास नदी। कौन कौन नदी, हरण नदी व अनास नदी आकर के मिलती है, जो गलियाकोट से थोड़ी सी दूरी पे आकर के इसके माही नदी के अंदर आकर मिल जाती है। झाबुआ मध्य प्रदेश से एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम पनाम नदी। कौन सी नदी, पनाम नदी है, जो कन्नड़ा बांध से पहले ही गुजरात में ही इसके अंदर आकर के मिल जाती है। और गुजरात के ऊपर इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है पंचमहल नामक स्थान पर, जिसका नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है, कडाना बांध। यहाँ से ये नदी अपना जल जो होती है खंबाती खाड़ी में ले जाती है और वहीं पर अपना जल क्या कर देती है, डाल देती है। यह राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। ये नदी जो है राजस्थान में कौन सा आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। और इस नदी के अपवाद से इसको 56 का मैदान कहा जाता है, मतलब छोटे मोटे 56 नदी नालों का जो समूह होता है उससे जो निर्मित मैदान है उसको क्या कहा जाता है, 56 का मैदान भी कहा जाता है। क्लियर। ये जो नदी है ये कर्क रेखा कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। देखो ये कर्क रेखा है, इसको कितनी बार काटती है, 2 बार। देखो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। एक बार तो ऊपर राजस्थान में जब ये जाती है उस समय, एक बार राजस्थान से वापस आती है उस समय। ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी बनाती है नदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण भी करती है। अब बात करते हैं माही नदी की कुल लंबाई की, तो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 171 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। 576 किलोमीटर तक कुल लंबाई और राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई। यह भी 12 मासी नदी है। कौन सी नदी है भी, 12 मासी नदी है, मतलब 12 महीने तक ये नदी बहती रहती है। तो राजस्थान की दूसरी 12 मासी नदी है, राजस्थान की दूसरी 12 मासी नदी है। प्रथम जो 12 मासी नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। और सेकंड नंबर पे आती है, कौन सी आती है, 12 मासी नदी, माही नदी आती है। तो याद रखना आपको, अमरोरू पहाड़ी धार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। खांदू नामक जो गांव है यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, इसमें इरू नदी आके मिलती है। और इसके बाद में माही सागर बांध बना हुआ बांसवाड़ा में,
फिर बेणुसर धाम में दो नदियां आगे मिलती है, सोम नदी, जाखम नदी। जाखम नदी छोटे सातले से आती है प्रतापगढ़ से, और जाखम बांध बना हुआ है। और जो सोम नदी है पीछे बड़े पहाड़ है उदयपुर से आती है, और इसी ऋषभ देव के थोड़े से आगे सोम कादर बांध बना हुआ उदयपुर के अंदर ही। इसके अलावा बात करते हैं डूंगरपुर में, इसमें सोम, कमला, अंबा परियोजना बनी हुई है। मोरन नदी गिलाकोट डूंगरपुर नामक स्थान पे आकर के मिलती है, डूंगरपुर के पहाड़ से निकलती है। इसके अलावा पनाम नदी झाबुआ मध्य प्रदेश से आती है, और कड़ना बांध से पहले आकर गुजरात में आकर के मिल जाती है। कड़ना बांध पंचमहल गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। और खंबात की खाड़ी में जाकर के नदी अपना जल क्या कर देती है? विसर्जन कर देती है। योग अपनी कौन सी नदी? माही नदी का अपवाह तंत्र। उतारो एक बार इसे बता। देखो आगे एक नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। तीसरी नंबर की नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी, देखो साबरमती नदी जो है इसका सर्वाधिक जो अपवाह है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में 48 किलोमीटर के लगभग बहती है। बात करते हैं साबरमती नदी का जो उद्गम स्थान है, कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ से उद्गम स्थान है? कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम माना जाता है। और इसकी जो मुख्य जो नदियां, सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां हैं, एक तो सई नदी है जो दाई किनारे से मिलती है, एक सीरी नदी है जो दाई किनारे से मिलती है, एक धामड़ी नदी है जो कौन से किनारे मिलती है? दाई किनारे से मिलती है। आगे बात करते हैं बाई किनारे से कौन कौन सी नदी है इसके अंतर्गत आगे मिलती है। तो देखो वात्रक नदी है जो डूंगरपुर से जिसका उद्गम होता है, और डूंगरपुर में कहां से होता है? पंचारा की पहाड़ियों से होता है। 248 किलोमीटर बहने के बाद में ये नदी किसमें जाकर मिल जाती है? साबरमती नदी में जाकर के मिल जाती है। दाएं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी है वाक्कल नदी। कौन सी नदी है? वाक्कल नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और 81 किलोमीटर बहने के बाद में ये जो नदी है किसमें जाकर के मिल जाती है? साबरमती नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो मानस नदी है। कौन सी है? मानस नदी। इसके बाद में है हरवन नदी जो 75 किलोमीटर बहने के बाद में अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। 75 किलोमीटर बहने के बाद में किसमें जाकर मिल जाती है? साबरमती नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर हाथमती नदी जो 122 किलोमीटर बहने के बाद में किसमें जाकर के मिल जाती है? साबरमती नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो गोहाई नदी है, और इसी गोहाई नदी पर गुहा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? गुहा बांध बना हुआ है। और लास्ट में ये जाकर किसमें मिल जाती है? खंबाती खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है गुजरात का जिसका नाम है गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर शहर इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये हो गई अपनी साबरमती नदी। कोटड़ा उदयपुर इसका उद्गम होता है, और कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 48 किलोमीटर लगभग राजस्थान में बहती है। दाएं ओर से मिलने वाली नदियां सई नदी, सिरी नदी, धाम नदी। बाएं ओर से मिलने वाली नदियां देखो, एक तो हो गई वात्रक नदी, दूसरी हो गई वाक्कल नदी, तीसरी हो गई मानस नदी, चौथी हो गई हरवन नदी, पांच हो गई हतमती नदी, फिर हो गई गुहाई नदी, फिर हो गई इसके बाद में वात्रक नदी। ठीक है, मुख्य रूप से ये नदियां तो है ये बाएं किनारे से मिलती है, और वो नदियां है सई, सिरी, धामनी, ये कौन से किनारे से मिलती है? दाहिने किनारे से मिलती है। कौन सा नगर बसा हुआ है? गांधीनगर इसके ऊपर मुख्य रूप से बसा हुआ है। अपन ने बात कर ली बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, और इसके अलावा अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र दो अफवाह तंत्रों की अपन ने बात कर ली। वैसे राजस्थान के अफवाह तंत्र कितने भाग में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। एक तो कौन सा गया? अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा कौन सा गया? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, तीसरा कौन सा हो गया अपने अंतः स्थलीय प्रवाह तंत्र। ठीक है, अरब सागर का अपने कंप्लीट कर लिया, लूणी नदी कर ली, माही नदी कर ली, साबरमती नदी कर ली। बंगाल की खाड़ी का अपने चंबल नदी, बनास नदी, उनकी सहायक नदी की मुख्य रूप से बातें कर ली। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र की नदियां। अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र की नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदियों के बारे में अपन क्या करेंगे? विस्तार से बात करेंगे। ओके दोस्तों।